हेलो स्टूडेंट, जय हिंद विथ वंदे मातरम। हम हमारी 10th की केमिस्ट्री की जो सफ़र है वो पीछे हमने जहाँ छोड़ी थी वहाँ से अब फिर आगे ले जाएंगे। We have seen few properties of a chemical reaction in our last period. इसे हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे और उसके बाद आगे की आज का करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था chemical reactions are affected by temperature, pressure and concentration of reactants। और ये आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, साइंस के टॉपिक से हट के एग्जाम्पल देने की ट्राई की थी कि हमारे सोशल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं हम उसे कैटालिस्ट कहते हैं, जो कि मेन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते, लेकिन जो दूर खड़े तालियां बजाते हैं वो प्रोसेस के पहले जैसे होते हैं वैसे ही प्रोसेस के बाद भी होते। वो प्रोसेस में कहीं इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ देखते रहते हैं। लेकिन वो जब होते हैं तो प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट होती है, इजी होती है, और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने की जो मात्रा है, जो स्पीड है, जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी और फास्ट होती है। उस तरह के पार्टिकल्स को हम कैटालिस्ट कहते हैं। ये एक नया वर्ड है जो केमिस्ट्री में समझने के लिए थोड़ा सा टफ है। जब आएगा तब हम देखेंगे कि कैटालिस्ट क्या होता है, वो कैसे केमिस्ट्री में कैटालिस्ट किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है। वो जब आएगा, अभी हम उसे केमिस्ट्री में ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं करते, वो जब आएगा इक्वेशन में तब हम देखेंगे। अब हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसका फाइनल इफेक्ट
क्या होता है, हमें क्या क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट के अलावा क्या चेंज देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है उसका हम एक छोटा सा लिस्ट बनाएंगे और हर एक कैरेक्टरिस्टिक का एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे विथ केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। हम केमिकल इक्वेशन जितना भी हो सके हम एग्जाम्पल ऐसे ही लिखेंगे कि आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हर एक का सिर्फ एक एक एग्जाम्पल ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, और वो भी ऐसा कि आपको इजीली याद रह जाए और आपके दिमाग पे ज़्यादा बर्डन ना आए। क्योंकि अभी आपको आदत डालनी होगी कि NaCl तो उससे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, HgS तो इसे मर्क्यूरी सल्फाइड कहते हैं। ये आपको थोड़ी सी याद हर रोज़ 5 6 7 5 6 7 10 5 6 7 10 और आपको ऐसे केमिकल नेम्स आपको याद रखने होंगे। तो और वो एक जिस तरह से मैथमेटिक्स में मान लो कि वो टेबल्स होते हैं वो हमारे लिए सम बर्डन लाइक होते हैं, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा, अगर याद रहता है तो बचपन में इजीली याद रहेगा, और अगर बचपन से याद नहीं रहा तो अब जाके याद रखने में तकलीफ होती है। उसी तरह से अगर आप शुरुआत के स्टेज में ही आप ये केमिस्ट्री के जो नेम आते हैं केमिकल इक्वेशन में उसको आप याद रखने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत घर पे ज़्यादा करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। और अभी से आप उसको याद रखने में थोड़ी सी आलस करेंगे, आप लेजीनेस रखेंगे तो आपको अभी से इसमें दिक्कत होगी और अब आप अपनी कैरियर साइंस में नहीं बना पाओगे। तो थोड़ा सा आपका काम इजी हो इसीलिए हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जो केमिकल इक्वेशन है वो थोड़े से इजी मिले। Characteristic of a chemical reaction. The first one is evolution of a gas. कुछ केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से गैस निकलता है, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जिस तरह से वो पानी में इनो डालते हैं वो जो गैस के बुलबुले निकलते हैं, बबल्स गैस के निकलते हैं, कुछ इस तरह के जो होता है। हम एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन अ मेटल, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, यहाँ पर हम जिंक लेते हैं।
डाइल्यूट एसिड, एसिड के तौर पे हम सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है जिंक। gives us हाइड्रोजन गैस। H2 को कहते हैं हाइड्रोजन यानी कि H2। इसका हम इक्वेशन लिखते हैं तो जिंक वो सॉलिड फॉर्मेट में होता है, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में S करना है। उसमें जब हम मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और वो भी डाइल्यूट, ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमें देता है। होता क्या है कि ये जो SO4 है, आपको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये SO4 यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है तो ZnSO4 बन जाता है और H2O अलग रह जाता है। तो हम पे यहाँ H2O नहीं, सॉरी H2, यहाँ पे लिखेंगे H2 हाइड्रोजन, वो हमें गैस फॉर्मेट में मिलता है और वो ऊपर की तरफ उसके बबल्स जो है हाइड्रोजन के, वो ऊपर की तरफ उस लिक्विड में हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ, उसके बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक एरो ऊपर की तरफ करते हैं। ये मिला हमें हाइड्रोजन गैस और ये SO4 है, ये जिंक के साथ चला गया तो यहाँ मैं लिखूँगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये पानी में सॉल्यूशन में रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्वायस। ये पानी के अंदर हमें सॉल्यूशन के फॉर्मेट में हमें मिलता है। तो इसका नाम हम लिखेंगे जिंक सल्फेट। तो इस इक्वेशन में हमने 4 नाम सीखे। जिंक यानी Zn सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो हम इन चारों का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला आज नया इंट्रोडक्ट हुआ जिंक सॉलिड, इसे हम लिखेंगे जिंक मेटल। उसके बाद जिंक सल्फेट, उसके बाद H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2 तो माने हाइड्रोजन गैस। आप हो सके तो एक अलग सी नोट बनाइए, हो सके तो नहीं, आज मैं आपको कह देता हूँ कि आप एक अलग से नोट बनाइए जिसमें ये यूज़फुल फॉर
केमिकल इक्वेशंस, इतना आप याद रखेंगे तो आज के दिन के लिए जो जो हमने इक्वेशन लिखा है इसको याद रखने में आपको ये 4 याद रखने होंगे। तो ऐसे हमारे सिलेबस में जितने भी रोज़ 4 5 6 आते जाएंगे उतना हम एक अलग सा लिस्ट बनाते जाएंगे और इसे आप एक मेक अ सेपरेट नोटबुक, और एक अलग नोटबुक में आप ये नाम जो है ये लिखते जाइए, ऐड करते जाइए, ताकि आपको इस तरह के केमिकल इक्वेशंस याद रखने में कोई दिक्कत ना हो और इजीली आप याद रखेंगे, रख सकें। आप हर रोज़ इस तरह से 4 5 6 शायद हो सके तो कभी 10 भी आएंगे। आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे सामने हैं या क्लासरूम प्रोसेस में है तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरी प्रेजेंस में मैंने किसी भी, अगर आप टीचर आपको स्टेज से पढ़ाता है और उसकी प्रेजेंस में आप रियल क्लासरूम में है तो ये याद रखने की प्रोसेस जो हम क्लास में करवाते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत है कि हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ी सी घर पे मेहनत अपने आप खुद ही ज़्यादा करनी होगी। हो सकता है आप बोर हो सकता है आपको ये थोड़ा सा नया लगे, हो सकता है आपको इसमें टफ भी लगे, लेकिन करना पड़ेगा। इसके बिना आप केमिकल इक्वेशंस से आपको एलर्जी हो जाएगी, आप ये नहीं सीख पाएंगे और आप साइंस में यानी इंजीनियरिंग में या मेडिकल में आप अपनी कैरियर बनाने में आपको बहुत सी दिक्कत आएगी अगर आपको ये सब याद रखने में तकलीफ होगी। और हम सीधा एक ही दिन में आपको 300-400 नहीं दे देने वाले, आपको हर रोज़ 4 5 6 ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऐसे हम देंगे और वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही होंगे कि Zn तो ZnSO4, अगर जिंक याद रह गया तो जिंक सल्फेट आपको याद रह जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि SO4 माने सल्फेट, तो ZnSO4 है तो जिंक सल्फेट। तो अगर मैं FeSO4 लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सर ने आयरन सल्फेट लिखा है। मैं CuSO4 लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सर ने कॉपर सल्फेट लिखा है। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा रोज़ याद रखेंगे तो आपका काम इजी बनेगा। ये 4 आपको नोट में लिखना भी है और याद भी रख लेना है। और ये जो मैंने यहाँ से इतना लिखा है ये भी आपको याद रखना है। अब हम इसके हम कोई दूसरे एग्जाम्पल नहीं लिखने वाले। इवोल्यूशन ऑफ गैस की कौन सी केमिकल रिएक्शन में गैस निकलती है तो उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा लेते हैं और उसमें जिंक के पार्टिकल डालते हैं, और या तो फिर कॉनिकल फ्लास्क में अगर आप किसी इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क में आप ये इस तरह से जिंक मेटल के टुकड़े डाल के रखें और उसमें एक बीकर थ्रू इफ यू विल pour some dilute sulfuric acid, then ये जो एसिड है ये इस मेटल के साथ प्रोसेस करेगा और आपको ये जो बबल मिलेंगे बिल्कुल सेम तरह के होते हैं जिस तरह से आप पानी में इनो मिलाते हैं और जिस तरह से बबल निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसमें से निकलते आपको दिखाई देंगे। तो ये हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल इसका लेते हैं अभी इस प्रोसेस का, ज़्यादा नहीं लेते, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। इसके बाद हम जो दूसरी प्रोसेस है
कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि एक हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर कौन सी चीज़ों की असर होती है। तो एक फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन, और तीसरा कैटालिस्ट। ये तीन चीज़ें ऐसी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन पे असर डाल सकती है। और फिर ये हमने मुद्दा पीछे छोड़ दिया, कल हम इसके बारे में, और इसमें कोई ज़्यादा इतने एग्जाम्पल या ऐसा कुछ डीप में अभी हमें जाने का हमारे फिलहाल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ ये लिस्ट बनाया है। इसके बाद हमने जो ये लिया है, ये हमारा आज का नया टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 3, 4, 5 कैरेक्टरिस्टिक है, एक के बाद एक हम देखते जाएंगे। पहला हमने आज लिया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कौन सी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है उसका हमने एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा। आप इसे भी याद रख लेना ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप इजीली इसे लिख सकें। और हमने बिल्कुल इजी लिया है कि रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल का एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया? जिंक। डाइल्यूट एसिड का एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, इट मीन्स अगर आप मेटल के ऊपर डाइल्यूट एसिड डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? गिव्स अस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखाई देगी। तो इसका हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमने लिखा है। जो इसके ये मैंने ऐसा आपको ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हमने आपके नोट में भी ये ड्रॉ करना ज़रूरी है। नोट में आप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ लिखेंगे, ये एक क्लास वर्क की नोट में, और ये नोट आप अलग बनाने वाले हैं। तो इतना आप नोट में लिखेंगे, ये इक्वेशन याद आपको रखना ही होगा। ये 4 नाम आपको याद हरदम हर पल रखने ही होंगे। तो आज हम इतना रखते हैं, दोबारा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जय हिंद विथ वंदे मातरम। गुड लक ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर